बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज एक और व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत माज़रत के साथ कि इतने लेट व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ, रेगुलर नहीं हूँ, सिर्फ इस वजह से मौसम और तबीयत बिल्कुल भी सेट नहीं चल रही है। और कराची में तो वही बात है, अगर आप कराची से हैं और आप बीमार नहीं हैं तो फिर आपको सलाम है। तो जी यहाँ पर हम लोग लालाज़ार आबशार की तरफ पहुँच गए थे और वहीं बैठ के हमने चाय पकोड़े एंजॉय किए। यानी कि कश्मीर जाने से पहले हम यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे और क्योंकि हम सोगरान में थे और सोगरान की तरफ ही ये लालाज़ार आबशार है, तो हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय वगैरह किया और आबशार का पानी भी पिया था और काफ़ी पिक्चर्स भी ली थी और यहाँ चाय पकोड़े खाए थे। लेकिन 5 कप चाय और थोड़े से पकोड़े का बिल जो बना था वो हम लोग देख के डर गए थे, क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था। तो यहाँ पर 5 कप चाय और 1 प्लेट पकोड़ों का बिल 980 रुपये बना था। जी हाँ, बिल्कुल 980 रुपये। ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं उसमें डायमंड थे या पता नहीं क्या था जो इतना एक्सपेंसिव। खैर ये जो कि पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर चीज़ें महंगी ही मिलती हैं। तो लेकिन हम लोग फ़र्स्ट टाइम गए थे, हमें इतना आइडिया नहीं था, हमारा ख़र्चा ज़रूरत से ज़्यादा हुआ और काफ़ी ज़्यादा हम लोग हर जगह ही शौक हुए। ख़ासकर कश्मीर और मरी में तो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना, हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, पहाड़ों शहाड़ों के ऊपर चढ़े थे, बड़ा मज़ा आया था। और आप लोग भी अगर जाएं कभी तो ये है कि आप जब भी यहाँ पहाड़ों पे चढ़ें तो बहुत एहतियात से चढ़िएगा, क्योंकि एकदम से पत्थर भी निकल के गिरने लगते हैं। तो एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और नीचे हमारी वो गाड़ी खड़ी हुई, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच गए थे और मेरा भाई तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चढ़ गया था। तो बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा था ठंडा बिल्कुल, और धूप अलग थी तो धूप की अलग तपिश हो रही थी, मज़ा आ रहा था। लेकिन जो सर्दी की धूप पड़ती है ना, उसमें बड़ा मज़ा आता है। वही सीन यहाँ पर देखने को मिल रहे थे और बड़ा इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। तो अब हम लोग वहाँ से निकल गए थे लालाज़ार आबशार से, क्योंकि जुम्मे का दिन था और नमाज़ वगैरह भी वहीं पर मर्दों ने पढ़ ली थी। हमारे लिए तो वहाँ जगह नहीं थी कि हम पढ़ सकते। तो यहाँ पर ये एक जगह थी, यहाँ पर भी जिस स्पॉट पे हम रुके थे, इसका नाम मेरे जहन से निकल गया है। आई थिंक नीलम वैली थी ये। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। हम लोग KVI की तरफ भी गए थे। और जी यहाँ पर सबसे पहले तो हम कश्मीर जा रहे हैं, तो कश्मीर जाने के रास्ते में ही ये एक वैली पड़ी थी। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी देर रुके थे, पिक्चर्स ली थी, वीडियोस बनाई थी। उसके अलावा यहाँ का रास्ता बहुत ख़तरनाक था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैं वीडियो विंडो से ही चलती गाड़ी में बना रही थी। तो आप देख सकते हैं कॉर्नर पे कितना ज़्यादा डीप गैप है। तो ये तो कुछ भी नहीं, जब हम कश्मीर जा रहे थे तो वहाँ का जो रास्ता था वो इससे ज़्यादा डेंजर था और उधर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थे हम। और वहाँ पर भी हमारे साथ एक हादसा भी हुआ, जो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगी। और उसके अलावा जो है हमारे साथ वहाँ एक हॉरर सीन हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए थे, क्योंकि कहते हैं ना, पहाड़ों में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर तो बहुत कुछ होता है। तो इसी तरह हमें हमारे जो गाइड करने वाले थे, यानी कि जो हमें टूर पे लेके जा रहे थे अंकल, उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई थी कि यहाँ पर जन्नात भी होते हैं। और आप भी जब भी वॉशरूम वगैरह जाएं तो ऐसे जाएं, बिल्कुल पहले थोड़ा खांस के जाएं, ताकि वो जो भी हो वहाँ से चीज़ चली जाए। और हमेशा पढ़ते पढ़ाते रहें, वैसे भी पढ़ते पढ़ाते रहना चाहिए। तो खैर हम लोग इस चीज़ से भी थोड़ा डर गए थे, लेकिन जब हम जिस जगह पे हमने स्टे किया तो हम वहाँ जाकर और ज़्यादा डर गए थे। क्यों डर गए थे आप लोगों को बताऊँगी मैं आगे चल के इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो।
तो जी ये मुज़फ़्फ़राबाद से हम आगे की तरफ निकल गए थे, सुगरान से आगे की तरफ निकल गए थे क्योंकि हमें एलओसी की तरफ पहुंचना था। तो काफ़ी ज़्यादा हॉरर सा रास्ता था लेकिन बड़े मज़े का रास्ता था, पहाड़ी पहाड़ और बहुत खूबसूरत। उस वक्त इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी लेकिन जब हम वापस आए और ये वीडियो देखते हैं तो बड़ा एक अलग सी वाइब्स आती हैं और बड़ा दिल करता है दोबारा जाने का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा जाऊंगी और बहुत सारी जगहों पे जाऊंगी जहाँ पे जा नहीं सके क्योंकि रास्ते बंद थे स्नोफॉल की वजह से, वरना हम फंस जाते। इसी वजह से हमारे जो गाइड करने वाले हैं, जो टूर पे लेके गए थे, उन्होंने यही बोला था कि आप मरी से पहले कश्मीर चलें क्योंकि कश्मीर में स्नोफॉल होने वाली है और रास्ते बंद हो जाएंगे, तो इससे बेहतर है आप पहले कश्मीर देख लें। तो इसलिए बस हम कश्मीर की तरफ निकल गए थे। पहले तो हम एलओसी के बॉर्डर की तरफ गए थे क्योंकि वहाँ से हमें इंडिया देखना था और वहाँ पर भी जब हम गए तो वहाँ पर भी जिस रात हमने स्टे किया, एक तो एलओसी की तरफ फायरिंग हो गई थी और हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे क्योंकि फायरिंग की आवाज़ें बिल्कुल साफ़ आ रही थी वहाँ पर। और इसके अलावा जो हमें वहाँ पर गेस्ट हाउस मिला था रहने के लिए, तो वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी वीडियो में आगे चल के, जिसको देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमारा शाम का वक्त तो अच्छा गुजरा था लेकिन जब रात हुई थी तो सबसे पहले तो एलओसी की तरफ फायरिंग हुई थी। तो ये देखिए यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके थे एलओसी की तरफ। वैसे यहाँ पर रुकना ख़तरे से खाली नहीं है क्योंकि आए दिन यहाँ फायरिंग होती रहती है और अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुक कर देखें तो भी गोलियाँ चल जाती हैं। तो खैर क्या कह सकते हैं। और लेकिन बहुत खूबसूरत है, जैसा देश है मेरा वैसा देश है तेरा। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई थी, थोड़ी जूम करके बनाई थी और बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। कश्मीर बहुत खूबसूरत है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे, 5-10 मिनट, और पिक्चर्स वगैरह ली थी, थोड़ी वीडियोस बनाई थी और बस हम फिर वापस आगे की तरफ चले गए थे, यानी कि कश्मीर की तरफ जहाँ हमने स्टे करना था। और यहाँ पर चलते चलते ही हमें शाम हो गई थी। आई थिंक शाम के 4 बज चुके थे क्योंकि यहाँ पर असर की अज़ानें जो हैं दोपहर के 3 बजे हो जाती हैं और मगरिब जो है वो 5 बजे तक हो जाती है। तो 5 बजे यहाँ अंधेरा हो जाता है। तो हम 4-4:30 के करीब कश्मीर की तरफ पहुँच गए थे और रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजर था, बहुत ख़तरनाक था। जितना ऊपर जा रहे थे उतना ख़तरनाक रास्ता था, लेकिन हमने इस मोमेंट को भी बहुत इन्जॉय किया और बहुत ही मज़े से चले, पढ़ते पढ़ाते भी गए, इन्जॉय करते हुए भी गए। लेकिन मेरा दिल है मैं दोबारा जाऊँ क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। तो जी बस हम जहाँ पे हमें स्टे करना था अपने गेस्ट हाउस में हम पहुँच गए थे। तो मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ कि हमारा गेस्ट हाउस कैसा था। जी हाँ, ऐसा था। और ये जो है यह आर्मी के मतलब छोटी गेस्ट हाउस बने हुए थे, यहाँ पे आर्मी वाले रहते हैं। तो हमारे जो टूर वाले के थे वो जानने वाले थे, तो उन्होंने हमें आर्मी के गेस्ट हाउस में स्टे कराया था। तो इस तरह से बना हुआ था और ये हमारा गेस्ट हाउस था। लेकिन हमें यहाँ पे बहुत डर लगा था रात में। इस तरह से यहाँ पे एक सोफ़ा लगा हुआ था, टेबल थी, सिंगल बेड थे 2 इस तरह, क्योंकि एक मेरी छोटी बहन, मैं, अब्दुर्रहमान, और एक अंदर रूम था छोटा सा इस तरह से। तो एक बेड यहाँ था जिस पे भाई सोएगा, यहाँ पे डाइनिंग टेबल थी और जी यहाँ पीछे बनी हुई थी विंडो। अब विंडो पे जो है कोई ग्रिल नहीं थी और पीछे पूरा जंगल था और हम थे नीचे की तरफ, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डर लगा। और रात में यहाँ पर अजीब सी आवाज़ें आ रही थी लोमड़ियों की, और उसके अलावा लोमड़ी भी देखी थी हमने। जंगली जानवर थे इस जंगल में, लेकिन जो रात में हमें खौफनाक आवाज़ें आई हैं तो हमने अपना प्लान चेंज किया और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। पूरी रात नहीं सो पाए थे हम यहाँ पर, क्योंकि विंडो पे कोई ग्रिल भी नहीं थी, कुछ नहीं था, बस ऐसा था कि कोई अंदर आ भी सकता है। तो पूरी रात मैं इधर नहीं सोई और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। अजीब सी आवाज़ें थी, था तो बहुत खूबसूरत, लेकिन रात में बहुत खौफनाक मंज़र पेश कर रहा था। तो हमने यही डिसाइड किया कि हमें बस
यहाँ ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए और हम बस एक रात स्टे करके आगे की तरफ निकलेंगे, यानी कि अब हम मरी की तरफ जाएंगे। तो हम यहाँ पर बस एक रात ही स्टे किया हमने और सुबह हम मरी की तरफ निकल गए। तो बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था इस मंज़र को देखकर रात के टाइम। और जी हमने सुबह का नाश्ता किया और अब मैं अपने व्लॉग का यहीं एंड करूँगी। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। मरी में हम किस तरह फंसते फंसते बचे हैं, हमारे साथ क्या हुआ है, नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।